गुग्गा वीर की, जहाँ अजियापाल क्यानू देवता, जहाँ जितने भी सिद्ध जो हैं, जो जितनी भी जो चलती हैं, जो उनकी पूरी जो मंडली चलती है, वो जब आकाश मंडल से जहाँ से निकलने लगे तो उस तेज से जहाँ पे बाबा शिव तपस्या कर रहे थे, तो कितने समय हो गया उनको वहाँ पे तपस्या करते हुए, उनके तेज से जो था, जो गुग्गा वीर का घोड़ा जो था वो रुक गया था। तब उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ जो सेनापति थे, मंडली थी, सारों ने बोला कि इस कल युग में इतना तपस्वी और इतना शौर्यवान कौन है जिसने जो है मेरी जो मंडली जो और मेरे घोड़े को जो है आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उन्होंने बोला कि महाराज नीचे चल के देखो, कोई यहाँ पे कोई जो मानव है वो बड़ी आपकी तपस्या कर रहा है और उसका तेज ही है, जो उस तेज के आगे जो है आपकी मंडली नहीं निकल पा रही, तो आप नीचे आइए। जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति जो मानव जो नीचे तपस्या कर रहा लगा हुआ अपने ध्यान से, तब उन्होंने बोला कि तू जो कोई मानव है अपनी आंखें खोल, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, तो तू जो है वो उठ खड़ा हो। तो उस टाइम जो थे बाबा शिव थे वो अपंग थे, वो मतलब कुछ भी उठ पैर नहीं सकते थे। तो उन्होंने बोला इशारों में कि मैं अपंगता का शिकार हूँ, तो मैं उठ नहीं सकता। उन्होंने बोला कि तो उठ, मेरे घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए अपना हाथ तो ऊपर उठा। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया तो उनकी अपंगता जी बिल्कुल ठीक हो गई और वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनके साथ काफ़ी जो था लीलाएँ रची। तो सबसे जो मेन चीज़ थी यहाँ पे, जहाँ से आप मिट्टी लेके जाते हो ना, यहाँ पे बाबा शिव ने उनको बोला कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके साथ 4 पासा खेल करता हूँ। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, खेल लेते हैं 4 पासा। फिर जो जहाँ पे मिट्टी लेके जाते हैं वहाँ पे वो 4 पासा खेलना शुरू किए। और 4 पासा मतलब शतरंज खेलते खेलते उनको 12 साल बीत गए। और 12 साल बीत गए तो इतने वो मग्न हो गए शतरंज खेलते कि उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कल युग में जो है इस समय जो है हमें 12 वर्ष बीत चुके हैं। तब उन्होंने जो उनके साथ जो थे मंडली में, उनके जो मेन जो उनके देवता गण थे, उन्होंने बोला महाराज आप इतने मतलब देवता हो, आप अपने अंतर ध्यान अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि ये कोई साधारण मान है या कोई अवतार है। तब उन्होंने जो था कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि साक्षात शिव जो थे उनके सिर पर विराजमान थे। तब फिर उन्होंने बोला गुग्गा वीर ने कि महाराज मैंने आपको एक साधारण मानव समझा था, मगर आप तो शिव के अवतारी हो और दिव्य हो, इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपसे मेरे से प्रधान हूँ। तो उन्होंने बोला कि महाराज जिस जगह पे मैंने तपस्या की है, ये जगह जो आपके नाम से है और मैंने आपका ही स्मरण करके आपका ही नाम लेके आपका ही जो है आपके दिव्य दर्शन किए हैं, तो ये जो स्थान जो है आज से मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। उन्होंने बोला तथास्तु, ऐसा ही हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि दूसरा वरदान मांगो। उन्होंने बोला कि जिस जगह पर ये जो जगह जो है ये जहर वीर के लिए सिद्ध हो, किसी भी प्रकार का सर्वदंश, बिच्छुदंश, कोड़े, फीसी, किसी प्रकार का जहर जो यहाँ भी ठीक नहीं होगा, जो आपके यहाँ पे आके जो है सेवन करेगा और माथा टेकेगा और सच्चे मन से जो कोई मनोकामना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसके लिए ये सिद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही होगा तथास्तु। फिर दूसरा वरदान उन्होंने बोला कि महाराज जो व्यक्ति जो है आपके दरबार में आ गया वो तो ठीक हो जाएगा, सर्वदंश बिच्छुदंश। अगर जो व्यक्ति आ नहीं सकता, कहीं दूर दराज में हो, उसको सांप काट ले या कोई जहर हो जाए, आ ना सके, तो उसका कैसे आप उस कष्टों का निवारण करेंगे। बोलते जिस जगह पे मैंने 4 पासा खेला है उस जगह की भी मिट्टी जो है इतनी सिद्ध और वरदान हो चुकी है कि उसका सेवन करने से भी जो है बंदे के सारे कष्ट और जो है विष का निर्विष हो जाएगा। इसलिए मेरा नाम लेके जो भी वो 3 चलाम की चूड़ी बना के पिएगा उसका विष का निर्विष हो जाएगा। उन्होंने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान मांगी। ने बोला महाराज कि ये जो जितना मेरा जो परिवार है उसी परिवार के हाथ से अगर 3 चूड़ियाँ लेके जो जहाँ से चलाम लेके जाएगा उसी का जो है यहाँ पे आना और उसी का जो है किसी प्रकार का दोष और किसी प्रकार की जो सुखन है वो भी परिपूर्ण होगी। और जितना भी जो वरदान है वो मेरे ही परिवार में रहे और मेरे ही परिवार का बूढ़ा बच्चा जो भी है अपने हाथ से जो है 3 चलामत की चूड़ियाँ पिलाएगा उसका भी वो विष का निर्विष हो जाएगा। तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। उन्होंने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आज के बाद जो है ये स्थान जो है शिवों के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसी समय से जो है चलता गया। फिर उन्होंने बोला महाराज अब आपने मुझे वरदान तो दे दिए हैं, अब मुझे पता भी चलना चाहिए कि क्या ये वरदान सिद्ध हैं कि जो आपने मुझे दिए हैं तो क्या ये असर करेंगे। बोलता है कि ये जो मैंने वरदान दिए हैं ये मानव को छोड़कर पशु जानवर किसी प्रकार का वनस्पति पेड़ पौधे जो भी किसी कष्ट का विकार होगा उसको भी ये
चरवाना 3 और जो भंगारा उसके गोल घोल कर उसके ऊपर फेंकेगा, उसका भी कष्ट का निवारण, उसका विष का निविष होगा। तो बोलता मुझे प्रमाण दीजिए। तो तब उन्होंने जो मिट्टी वहाँ से लेके आए थे और मिट्टी खोल के जो थी इस बेर के ऊपर, एक बिल का पेड़ था उसके ऊपर फेंकी थी। तो उसी तो दौरान जब फेंकी थी तो तुरंत ही सारे कांटे उसके नीचे गिर गए थे। तब उन्होंने जो साक्षात बोला था कि ये प्रमाण मैंने तुझे सिद्ध करके दिया है कि जानवर और मानव तो दूर, वनस्पति किसी प्रकार के पेड़ पौधे पर भी इसका जो है अगर प्रयोग करोगे तो उसके लिए इसके कष्ट का ये निवारण करेगा। फिर उन्होंने इस प्रकार प्रमाण था। उन्होंने बोला महाराज, अब उनके मन में था कि ये इतनी मंडली जो विराजमान स्थापित हुई है, मैं इनको यहीं भी विराजमान स्थापित करूँगा। तो बोला महाराज, अब मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जो है आपके द्वारा से आपके जो दर्शन है पुनः दर्शन करना चाहता हूँ और मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो बोलते बताओ तुम्हारी क्या इच्छा। बोलते मैं हरिद्वार जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं स्नान करके फिर दोबारा जो है आपके पास आऊँगा, फिर आपकी पूजा करूँगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलते कि तथास्तु, इस तरह ही होगा। जब तक तुम वहाँ से आओगे नहीं तब तक हम यहीं पे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और सिर्फ बाबा शिव जो थे वो हरिद्वार चले गए। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर डुबकी लगाई वो वहीं पर ही जलमग्न हो गए। और उसके बाद जो था मंडली वो पूरी की पूरी यहीं पर स्थापित हो गई। और जब बाद में हमारे परिवार में कोई होगा, मतलब कम से कम 800 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय किसी को रात को समंदर हुआ कि जाओ वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे दिल्ली तक दूर है बाबा शिव की, और इसकी तपस्या पूजा करो और जिस स्थान जो है सिद्ध होगा। उसी दौरान उसी समय से जो पूरी जो मंडली है गुरुगावीर की यहीं पे ही स्थापित होती है। इसलिए गुरुगामेडी का जो दूसरा स्थान है, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की पूजा और इनका सेवन करेंगे सच्चे मन से करेंगे ना, बिना किसी निष्कपट भाव से और पूरे अपनी अंतर्भाव से करेंगे तो वो पूरी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार जो है जो इसके बीच में बड़ी लीलाएँ दी गई हैं, पर मैंने आपको सुनाया नहीं। फिर बड़ी बड़ी स्टोरी है। फिर उन्होंने भी परीक्षा ली, उन्होंने भी इसको परीक्षा ली कि क्या वाकई ये भी बतानी थी। कई उन्होंने कई जो मंडली थी वो कई बाबा बनपुर के घर गए, कुछ किया तो सारे उन्होंने जो था जितनी उन्होंने परीक्षा ली पूरी सफल हुई। उसके बाद ही उन्होंने, इसलिए आज स्थान जो है पता नहीं है किसी को, जिस स्थान जो है शिवों के नाम से पर है। यहाँ पे गुरुगावीर चौहान है जो पूरी मंडली प्रार्थना स्थापित, और जो पिंडी प्रकट हुई यहाँ पे है। कहीं मुझे तो लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग चले जाते हैं, पर कहीं को पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो पिंडी प्रकट हुई है उसकी पूजा होती है। किसी को भी नहीं है यहाँ पे पूजा जहाँ पर रखी हुई है ना आरती, यही पिंडी जो है ये जो सेंटर में है शिव जी की तरह आरती रखी है ना, ये जो छतर के नीचे है। दर्शन कराते तक ढक के रखती है। दर्शन इसके होते हैं 2 टाइम, एक शाम को ना आरती के टाइम और एक सुबह। छत्र के नीचे मुकुट बनाया है ना, वही पिंडी जो प्रकट हुई है वही बाबा शिव की, और इसी की जहाँ पे जो है प्रसिद्धि है और इसी की पूजा होती है यहाँ। ये 2 टाइम आप इसके दर्शन कर सकेंगे आरती के टाइम, शाम को सुबह ही होना है। अभी मुकुट बनाया है जिसको कहते हैं ना ये यहाँ नीचे। हाँ नहीं पता कहीं को